तो ये जानना चाहते हैं कि सरकार अभी तक आप लोगों को कोई मैसेज दी अपने पदाधिकारी के या कोई सक्षम अधिकारी से, या सरकार के द्वारा कोई वार्तालाप आप लोग? कोई वार्तालाप नहीं है साथियों, घर से निकलना ही पड़ेगा, किसी भी सूरत में आंदोलन रुकेगा नहीं। अरे गांधी जी रुके थे, उनको कितना बार जेल हुआ। तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी, आपको मैं एक सलाह दे रहा हूँ और मैं और कई न्यूज चैनलों में बोला हूँ और बोलूँगा ये बात कि एक कहावत है हम लोगों के मगही में कि माँ बेच करके मौसी नहीं खरीदा जाता, माँ बेच करके मौसी नहीं खरीदा जाता। बिहार के नेता थे आप, नेता प्रतिपक्ष में अभी से ज्यादा इज्जत और प्रतिष्ठा था। आप देख रहे हैं गांधी मैदान थाना से इन लोगों को छोड़ा गया है। इसमें बता दें अभिषेक झा जी को सबसे लास्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी को छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं 9:30 हो रहा है, करीब में सभी अभ्यर्थी को छोड़ दिया गया है। क्या हुआ आपके साथ जब आंदोलन में पकड़ कर ले गया गांधी मैदान से, तो उसके बाद क्या क्या हुआ? गांधी मैदान थाना हमको पकड़ के ले आया गया, वहाँ 10 फोर्स जबरदस्ती पुश किया हमारे इस पे, जिसके कारण हमें काफी तकलीफ हुई। थाना में आए, यहाँ तबीयत खराब हो गई काफी, क्योंकि 10 आदमी एक आदमी को धक्का देगा, गाड़ी में बैठाया, चेस्ट पेन होने लगा। हम लोग हॉस्पिटल गए और वहाँ पे पूरी दिन इलाज चली और इससे ये फर्क नहीं पड़ता है। इलाज तो चलते रहेगी लेकिन लड़ाई चलेगी, लड़ाई नहीं रुकेगी, लड़ाई नहीं रुकेगी। सुई पर पड़ा, पानी चढ़ा, ECG हुआ, साथियों रुकने वाले नहीं है। हम लोग अपने हक के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। आज जो सरकार लाठी चलवाई है इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी और हम लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं। एक बात बताइए, आप जब वहाँ से गए PMCH में, ठीक है, उसके बाद अभी आपके साथ किस ग्राउंड पर छोड़ा गया है, क्या क्या बातचीत हुई अंदर में? हमारा अभी कुछ कागज पे साइन करवाए हैं, आधार कार्ड सब लिए, 2-3 आदमी का मेरा भी लिए है। देखेंगे क्या क्या है, अभी तो साइन करवाए हैं। सीधा सीधी बात है कि हमें पुलिस प्रशासन से बैर नहीं है। पुलिस प्रशासन मेरे भाई हैं, इनसे न कोई लड़ाई है। हमें सरकार के सिस्टम में जो दोष है, डोमिसाइल नीति जो बंद कर दी है, खत्म कर दी है, उसको लागू कराने के लिए मेरी जान भी चली जाएगी। इनकी जान चले जाए, इनकी जान चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिहार के बच्चों को हम लोग मजदूर बनाना नहीं। आगे का रणनीति क्या है? आगे का रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है कि हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हम ये बता रहे थे कि हमारे एक और साथी को देखिए, ये जो है राहुल जी है, जो कि कोतवाली थाना में थे, और इनका समझिए हाथ पे देखिए ये पूरा फूल गया है। प्रशासन जिस तरह से लाठी, जबकि खड़ा थे, बोले साइड में हम खड़ा थे, कर रहे थे, और पीछे पीठ पे भी लाठी मारा गया। आपको कब छोड़ा गया कोतवाली से? को छोड़ा गया 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास छोड़ा गया था और सारी प्रक्रिया करते हुए 8 बज गया था। और हम लोग शांतिपूर्वक मांग कर रहे थे, जो डोमिसाइल नीति सरकार ने इसके साथ जो अवहेलना की है पहले लागू करके, छल यानी कर सकते हैं ये चूहे बिल्ली की खेल चल रहा है सरकार के द्वारा। सरकार खुद लागू करती है, फिर सरकार वापस हो जाती है। हम इसके खिलाफ में हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। पुलिस प्रशासन, आपको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हमें डकबंगला चौराहा से गिरफ्तार। आप क्या बोलिएगा आशीष जी? हम ये स्पष्ट करें, हम लोग शांतिपूर्ण हम लोग का प्रदर्शन था। ये सरकार का दमनकारी नीति है और ये तुगलकी फरमान जो था, इसके खिलाफ हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। जहाँ तक अभिषेक जी को पकड़ने का बात है, हम वहाँ खड़े थे, अभिषेक जी मीडिया में बैठ दे रहे थे, हम भी बैठ दे रहे थे। इनका कोई गलती नहीं था। अगर आप कोई गलती करते तब प्रशासन अरेस्ट करती है, लेकिन इनका कोई मिस्टेक नहीं था, कोई गलती ऐसा नहीं की थी, जबरन इनको उठा लिया गया। ये काफी गलत था। और महिला अभ्यर्थी पे जिस तरह से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, तमाम मीडिया में है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या वहाँ महिला पुलिस नहीं थी? किसी को इस तरह से करना ये गलत है। किसी की बहन के साथ, बिहार की बेटियों के साथ ये करना बहुत गलत है। एक बात बताइए, आप लोग चूंकि पटना में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं या बाहर से भी आते हैं, गार्जियन आपके यहाँ के गुरु होते हैं, पटना में कितने शिक्षकों का सहयोग मिला, किस तरीके से सहयोग मिला? सभी शिक्षकों का सहयोग मिला। सभी लोगों ने सहयोग किया है, जैसे भी सहयोग किए वो किए हैं। बहुत लोग इंटरनली किए सहयोग, लेकिन सभी लोग का सहयोग रहा है। सभी का भी सहयोग रहा, खास करके शुरू से, सुबह से साथ लगातार रहे हैं और सहयोग किए हैं। दूसरी बात के साथ हमने पहले ही बोला था, अगर यदि कुछ भी होगा तो पहले लाठी हमारे सर पे गिरेगी, हमारे साथी पे गिरेगा, दूसरे किसी पे नहीं गिरने देगा। हम अभ्यर्थी को कभी लाते हैं तो गारंटी देते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए, हम सही सलामत आपको घर पहुंचाएंगे। सही अभी हम लोग
उनको भी छुड़वा करके लाए हैं अभी, उनको भी छुड़वा करके लाए हैं, उनको भी निकाले हैं। सब लोग के निकाल करके तब हम लोग इतने रातों में दौड़ जाएंगे। एक भी साथी छूटना नहीं चाहिए। संघर्ष है, सब लोग मिल के एकजुट होकर लड़ते हैं और जीतेंगे, ये गारंटी है। सरकार को झुकना पड़ेगा। लास्ट प्रश्न आपसे है, चूंकि अभ्यर्थी लोग लगातार कह रहे हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, किस टाइप से वो पूछ रहे हैं, वो थोड़ा जानना चाहते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, सरकार का तो डाउन होना मतलब पीछे उससे लेने ही पड़ेगी इस चीज को। नहीं लेगी तो हम लोग कंटिन्यू, अभी हम लोग का स्टार्ट बीपीएससी 1 to 5 के लिए गाइड की बुक है। ये जरूर इससे आपको जो भी थ्योरी पोर्शन है आप उसको आप आकलन कर सकते हैं, अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। ये 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस वर्क होगी। जो भी 120 क्वेश्चन का जो चेंज हुआ है पैटर्न, नई पैटर्न के हिसाब से ऑलरेडी बहुत लोग इसको देखते हैं। और प्लस ये है आपकी भाषा की बुक, तो जो भी सीटेड अपेयरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इस तीनों बुक को आप जरूर अध्ययन कीजिए। इससे आप अपनी एक सीट जरूर पक्का कर सकते हैं आने वाले बीपीएससी शिक्षक, खासकर क्लास 1 to 5 के लिए। सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लड़ेंगे। हाँ। अब जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं आ पाए किसी कारण से, वो जानना चाहते हैं कि आगे का क्या है और क्या इससे उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारा मीडिया में वायरल हो रहा है, बहुत जगह दिखाया जा रहा है। देखो साथी, हम इतना जानते हैं कि लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे अभिषेक झा रहे चाहे नहीं, चाहे ये रहे चाहे नहीं रहे, चाहे ये रहे चाहे जेल चले जाए, लेकिन लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हमको गिरफ्तार किया गया, लड़ाई रुकी नहीं, न रुकी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप जितने शिक्षक अभ्यर्थी बहन भाई जितने भी आए थे, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारी शंखनाद हो चुकी है लड़ाई की, और लड़ाई लगातार जारी रहेगा। लड़ाई रुकेगा नहीं, कल भी परसों भी लगातार शांतिपूर्वक रहेगा। और लाठी जो सरकार चलाई है ना, उसको जवाब देना होगा। साथ ही साथ जितने भी कोचिंग संस्थान हमें मदद किए हैं, विपक्ष ने मदद किया दिन रात एक करके, क्योंकि हमारे बच्चे कंपटीशन जो कर दिया है, डोमिसाइल नीति जो लागू किया है, कंपटीशन से हम लोग नहीं डरते हैं। सीधा सीधी बात है, हम लोग डोमिसाइल नीति लागू करवाएंगे। आप लोग को अगर चोट लगी हुई होगी तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम आपको चोट पहुंचाने के लिए पटना नहीं बुलाए थे। एक बात बताइए, जो अभ्यर्थी लगातार आ रहे हैं, बारिश में आए और आपका सहयोग किए, और जो अभ्यर्थी गांव से ही सहयोग किए, बहुत सारे लोग वहां से सहयोग किए, तो ये जानना चाहते हैं कि सरकार अभी तक आप लोगों को कोई मैसेज दी अपने पदाधिकारी के या कोई सक्षम अधिकारी से, या सरकार के द्वारा कोई वार्तालाप आप लोगों ने? कोई वार्तालाप नहीं है साथियों, घर से निकलना ही पड़ेगा। किसी भी सूरत में आंदोलन रुकेगा नहीं। अरे गांधी जी रुके थे, उनको कितना बार जेल हुआ। मैं गांधी जी नहीं हूँ, उपमा नहीं दे रहा हूँ, बस इतना जान रहा हूँ कि अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ना होगा, जेल जाना होगा तो जाना होगा, लेकिन रुकेंगे नहीं। ये बिहार सरकार को झुकना पड़ेगा, किसी भी सूरत में झुकना पड़ेगा। सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि बहन भाई शिक्षकों को धन्यवाद। आपने इस आंदोलन को आज शंखनाद किया है, और यह शंखनाद ही काफी है बिहार सरकार को झुकाने में, और डोमिसाइल नीति लागू होगा। आप अभी देख रहे थे एग्जाम टूर। जो भी अभ्यर्थी नए हैं, एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें पल पल की अपडेट जानने के लिए। यदि एक बात बताएं, चूंकि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे तो सक्षम अधिकारी के पास जाएगा, नीतीश कुमार जी के पास जाएगा, तेजस्वी यादव के पास जाएगा, तो मान लीजिए इस पर बात विचार होगी, किस तरीका से एक्शन आता है। आप क्या सोचते हैं डोमिसाइल नीति के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इन अभ्यर्थियों के बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए ये लगातार लड़ रहे हैं, आपका क्या कर्तव्य बनता है, जरूर सोचें। बोलिए। किसी भी सूरत में हम लोग जीतेंगे, ये विक्ट्री के साइन है। सभी लोग एक बार विक्ट्री का साइन दिखलाइए और जीतेंगे साथियों। किसी भी सूरत में हमारी जीत होगी। ये प्रशासन से हम लोग को बैर नहीं है, ये विधि व्यवस्था बनाए के रखने के लिए है, लेकिन हम अपने शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। किसी भी सूरत में सबका सहयोग है, सभी साथी कूद पड़े हैं आंदोलन में, झुकेंगे नहीं। धन्यवाद। अभिषेक जी, मैं दीपक कुमार, डायरेक्टर कंपटीशन में लर्निंग एकेडमी पटना। अभिषेक जी आए थे कोचिंग में कि सर बहुत बड़ी मुहिम की शुरुआत करनी है, बिहार के बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आपका साथ चाहिए। तब से अभिषेक जी के साथ कदम से कदम मिला करके हूँ, और आज भी पूरे आंदोलन में बच्चों के साथ थे, और बच्चों को यही बता रहे थे कि अपने हक की लड़ाई, अपने हक का मांग सरकार से शांतिपूर्ण करना है, क्योंकि आप सभी बच्चे क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है,
बहुत एक्सपर्ट पढ़ने में आप लोग हैं। आप लोग अच्छे से शांतिपूर्वक अपनी मांग रखिए और बिहार के सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपको बच्चों शांतिपूर्वक लड़ना पड़ेगा, कोई उपद्रव नहीं मचाना है। शांतिपूर्वक अपने हक के लिए कंटिन्यू आप लड़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सरकार से मेरा नम्र निवेदन है अभिषेक जी कि सरकार हमारे बिहार के बच्चों, गरीब बच्चों का हक न मारे। और 1,70,000 सीट पर मैं बार बार कह रहा हूं, केवल और केवल बिहारियों का हक है, उन्हें वो हक मिलना चाहिए। अनिल जी क्या बोलिएगा आप अभी? जस्ट थोड़ा सा सीधे ये बात है कि सरकार ने असंवैधानिक फैसला लिया है। कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई संविधान में ऐसा कोई मजबूरी नहीं है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि वो डोमिसाइल नीति को समाप्त करे। कोई ऐसे राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल लेना, वो मध्य प्रदेश के उदाहरण लेना, वो गुजरात का उदाहरण लेना, वो पंजाब का उदाहरण लेना, वो कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप 100% सीट को सीधे फ्री कर दें। कितने राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है अभी अपने देश में? कुछ राज्य जो है, जैसे मैं अध्ययन कर रहा था, बंगाल और केरला जी, तो छोड़ करके वहाँ कोई रोजगार का समस्या ही नहीं है ना। अब बंगाल और केरल से आप बात करेंगे, बिहार में सिर्फ एक रोजगार का जरिया है सरकारी नौकरी, दूसरा तो है नहीं। नीतीश कुमार तो सब फ्रंट पे फेल है, चाहे शिक्षा का शिक्षा 100% समाप्त हो गया। दूसरी बात यह है जो इसका औद्योगिक नीति है वो तो समाप्त हो गया। तो कहीं भी बिहार में रोजगार का अवसर नहीं है, ना यहाँ IT सेक्टर है, ना कोई फैक्ट्री है, ना उद्योग धंधा है, ना यहाँ और माइंस है, कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक ही है, वो है बिहार में शिक्षक बनना। और किसी भी विभाग में 200-400 से ज्यादा कहीं नौकरी निकलता है, सिर्फ शिक्षा विभाग है। और वही आप समाप्त कर देंगे तो कुछ बचेगा, यहाँ जीने का आधार कुछ बचेगा। किनसे उम्मीद है आपको कि इस पर विचार किया जा सकता है? नीतीश जी से या तेजस्वी जी से? कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बिहार को समाप्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी, आपको मैं एक सलाह दे रहा हूँ और मैं और कई न्यूज चैनलों में बोला हूँ और बोलूँगा ये बात कि एक कहावत है हम लोगों के मगही में कि माँ बेच करके मौसी नहीं खरीदा जाता। माँ बेच करके मौसी नहीं खरीदा जाता। बिहार के नेता थे आप, नेता प्रतिपक्ष में अभी से ज्यादा इज्जत और प्रतिष्ठा था आपको। आप डिप्टी CM, छोटा सा पद है वो आपके लिए, कुछ नहीं है। आप अपने इतना बड़ा रुतबा को कुर्बान करके माँ को बेच करके और मौसी खरीद रहे हो। चुपचाप समाप्त करो और बिहार के नौजवानों के लिए काम करो और STT, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों के लिए बिहारियों के हक की बात करो, तभी आप बिहार का नेता बनोगे। CM और डिप्टी CM बड़ा नहीं होता, बड़ा नेता होता है। जो बिहार का नेता होगा वही CM और डिप्टी CM बनेगा बिहार। अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं? अभ्यर्थी को संदेश बस यही है कि मेरे साथियों, जब तक नहीं लड़ोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए लड़ाई के लिए हमें तत्पर रहना है। बहुत ही साहसिक कदम और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। आज आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगा, जब तक सरकार नहीं झुकेगी हम ये लड़ाई लड़ जाएंगे। चलिए, आप देख रहे थे एग्जाम टूर चैनल को। जो भी अभ्यर्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें इस वीडियो को मैक्सिमम। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।